हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के करियर के विषय में, जो कि सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास लोग जब करियर के विषय में बात करने आते हैं, जब उनका ग्रेजुएशन हो गया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी जॉब नहीं लगती है। कभी-कभी तो बिना सलाह के बिज़नेस कर लेते हैं, फिर उसमें घाटा होता है और तब आते हैं। आपके बच्चों की करियर की शुरुआत होती है जब आपका बच्चा 10वीं क्लास से पास होकर 11वीं क्लास में जाता है और शुरुआत होती है कि 11वीं में सब्जेक्ट क्या लें। और जब 11वीं के सब्जेक्ट लेने की सलाह थी तभी हमें पता चलता है कि हम कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं, बच्चा भी बहुत कन्फ्यूज़ होता है, पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ होते हैं। तब उन्हें ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो जनरली कुंडली बनाई जाती थी, नाम पूछा जाता था, मूल का जन्म तो नहीं है, मंगल इत्यादि। उसके बाद कुंडली रख दी जाती थी। उसके बाद जब शादी ब्याह करना होता था तब गुण मिलान करते थे। उस बीच में कभी कुंडली दिखाई नहीं जाती थी। लेकिन अब जो है अति प्रतिस्पर्धा का युग है और इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है एक कॉम्पिटिटिव युग में कि आप बच्चा क्या करे ताकि उसका भविष्य अच्छा रहे। समय इतनी तेजी से चल रहा हो, यह मशीनरी युग है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चल रही है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में परिवर्तन आया है तो टेक्नोलॉजी और लोगों की लाइफ स्टाइल में। इसलिए इस समय जो टेक्नोलॉजी में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हम 15 साल पहले डिजिटल युग की बात करते थे लेकिन वो अब दिखने लग गया है और आने वाले समय में 2027 के आसपास से एआई हमारे जीवन में इतनी इतनी तेजी से आएगा और जीवन का हिस्सा हो जाएगा और हमें भी उस टेक्निक के साथ चलना होगा। पहले अक्सर देखा जाता था इंजीनियरिंग में कुछ कॉमन ब्रांचेस होती थी, उसे ही बहुत अच्छा माना सकता है, लेकिन आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी नई नई ब्रांचें आ गई है, मैकेट्रॉनिक्स आ गई है, कंप्यूटर साइंस में भी साइबर सिक्योरिटी आ गई है, डेटा साइंस हो गई और अभी जो सबसे ज़्यादा आ गई है एआई। ऐसी ब्रांचेस भी आ गई है। पहले हम अक्सर देखते थे कि कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाए, 60% भी आ जाए तो बहुत अच्छे माने जाते थे, लेकिन आजकल इतना कॉम्पिटिशन है कि 90% से भी ज़्यादा आ जाए तो आपके बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विगत 25 वर्षों की जन्म कुंडलियों के अध्ययन के आधार पर हमने अक्सर देखा कि यदि किसी बच्चे की कुंडली में इंजीनियर बनने के योग है लेकिन उसने बायो सब्जेक्ट ले लिया है, 3-4 बार नीट देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तब अब वह क्या करे। इस तरह से भटकाव से बचने के लिए जब बच्चा 10वीं पास हो जाए तभी जन्म पत्रिका दिखाना चाहिए ताकि उसकी कुंडली के अनुसार, उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार उसका करियर किस चीज़ों में, किस क्षेत्र में अच्छा है यह पता करें। जन्म पत्रिका के द्वारा पता चल जाता है कि बच्चे की पत्रिका में क्या बनने के योग है, उसका करियर किस क्षेत्र में सबसे अच्छा है। यदि बच्चे की कुंडली में डॉक्टर बनने के योग है तो उसे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उसे मानसिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा, उसे वैसे ही सब्जेक्ट दिलाने पड़ेंगे, वैसे ही कोचिंग दिलानी पड़ेगी और अभी से जब तैयारी होगी 10th से तब वो आगे नीट क्रैक कर पाएगा। अक्सर होता है कि बच्चे की कुंडली मेडिकल क्षेत्र है लेकिन ज़रूरी नहीं वो डॉक्टर ही बने, वो बी फार्मा कर फार्मासिस्ट भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं करे कि एमबीबीएस ही करे, बीएमएस भी कर सकता है और भी मेडिकल लाइन है, बीडीएस भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले जो 10वीं के बाद चीज़ें होती है उसकी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। ज्योतिष में बहुत सी विधाएं हैं और लेकिन सबसे उन्नत और सबसे वृहद विधा एस्ट्रोलॉजी है, जिसके आधार पर हम बच्चे की जन्म कुंडली बनाकर उनके करियर के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए यदि आपका बच्चा 10th पास हो गया हो तो अवश्य जन्म पत्रिका दिखाएं और उसके आगे की करियर के विषय में सलाह लें। यदि बच्चा 12th पास हो चुका हो, उसने जेईई के एग्ज़ाम दिए हैं और कम परसेंटाइल भी आया है तो कोई दिक्कत की नहीं बात होती। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चे आईआईटी में होंगे या एनआईटी में होंगे, और भी बहुत से अच्छे कॉलेजेस होते उसमें भी इंजीनियरिंग करा सकते। ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस से ही सबको मिले, कभी कभी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, कभी कुछ बच्चों के कम परसेंटाइल पे नहीं मिल पाता है, तो भी हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी ब्रांचेस हैं
जैसा हमने पहले भी बताया कि साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है, मैकेट्रॉनिक्स है, अभी सिविल इंजीनियरिंग भी अच्छी है, साथ में डेटा साइंस भी है। तो उन ब्रांचेस में भी एडमिशन लेके हम आगे अब बच्चों का करियर अच्छा कर सकते हैं। यदि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए आगे पीएससी देना चाहता है, एमपीपीएससी, यूपीएससी या क्लैट फाइट करके यदि वो सिविल जज की तरफ सोचना चाहता है, वो लॉ में जाना चाहता है, तो वह भी उसकी कुंडली के आधार पर हम बता सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों के लिए अपनी अलग चीज़ें होती, सबकी अलग-अलग विधाएँ होती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में करियर के क्षेत्र में यदि आप जानना चाहते हैं तो उस बच्चे की जन्म कुंडली अवश्य दिखाएँ, वो भी 10th के समय या 12th के बाद। और यदि कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया है, तो भी कोई बात नहीं, अब जो भी सब्जेक्ट ले लिया ठीक है, नहीं लेना था, क्या लेना था, वो सब बात की चीज़ें। यदि ले लिया है और उसका ग्रेजुएशन हो चुका है, आगे यदि वो दूसरे कोई एग्ज़ाम निकालना चाहता है, पीजी करना चाहता है या मैनेजमेंट में चाहता है, तो उसके लिए भी जन्म पत्रिका के आधार पे आप सलाह ले सकते हैं। आगे भी आपसे ऐसी मुलाकातें होती रहेगी, कुछ नई-नई बातों को लेके, कुछ नए-नए आपके सब्जेक्ट्स को लेके। नमस्ते। आगे हमारे चैनल्स को में बने रहिए, आगे भी आपको हम बहुत सारी नई-नई चीज़ें बताएँगे।